हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंजना कुमारी, आप लोग का स्वागत है इजी लैंग्वेज चैनल पे। तो आज हम फिर से बताएंगे कि मल्टीप्लिकेशन मेथड में बताए थे कि कल ऐसा इक्वेशन था जिसका केवल एक हल आया था, लेकिन आज हम बताएंगे कि ऐसा इक्वेशन होगा जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और बिल्कुल इजी मेथड से बताएंगे ताकि आप लोग को समझ में भी आ जाए। तो देखिए, बोर्ड पे क्वेश्चन है कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। तो इसको हम बताएंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड, ब्रज गुणन विधि से। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, कल हम बताए थे ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन होगा ये फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में जो होगा वो A1 होगा, B1 होगा और C1 होगा। सेकेंड इक्वेशन में जो हो जाएगा A2 होगा, B2 होगा और C2 होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, A1 B1 ये हो जाएगा और C1 जो है ये हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C2। अब हम इसको देखेंगे कि ये कौन से रूल का फॉलो कर रहा है, ये इक्वेशन जो है ये कौन से रूल का फॉलो कर रहा है। तो आप लोग को हम रूल पहले ही लिखा दिए थे। 3 रूल था जिसमें एक का कोई भी हल नहीं था, एक का अपरिमित रूप से अनेक हल था और एक का जो था केवल एक हल था। तो वो रूल आप लोग को याद ही होगा। तो हम अगर अभी फिर से बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बताना नहीं चाहते हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया जाके देख ले, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। तो देखिए, A1 बाई A2 इसका हम निकालेंगे तो A1 का वैल्यू कितना है 3, A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। ये तो कटेगा भी, 3 1 जा में 6 कितना बार में आता है 2 बार में, तो इसका एक क्या आ जाएगा 1/2। अब हम क्या करेंगे, फिर क्या लेंगे, A1 का तो हो गया खेल खत्म। अब करेंगे B1/B2। तो B1 का मान कितना है, B1 का वैल्यू हो गया 5, तो माइनस में 5 बट्टा क्या हो जाएगा माइनस में 10। ये y वाला हम नहीं लेंगे, y का जो है ये x और y जो है वो बस इंडिकेट करने के लिए, ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, इसलिए ये x y दिया गया है। ठीक, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कटेगा तो 1/2। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। अब हम क्या करेंगे, C1/C2 का वैल्यू निकालेंगे। C1/C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 का वैल्यू कितना है 20 और C2 हो जाएगा 40। ये कैंसिल होके क्या 1/2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों अगर बराबर रहे तो ऐसे स्थिति में हम बताए थे कि ये रेखा क्या होगा, समपाती होगा और इसका हल कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्यों, ये जो है सब का सब आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 रहे तो वो रेखा क्या होगा, वो रेखा जो है वो समपाती हो जाएगा। समपाती मतलब सारा सेम हो जाएगा और उसका जो क्या है हल जो है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब ही तीनों अगर बराबर रहेगा तो उसका हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल तो होगा ही, यही अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये समपाती क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा, और हल जो है इसका अपरिमित रूप से कितने हल होंगे
अनेक हल होंगे। तो आप लोग याद रखिए कि इसका हल जो है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अब हम इसके लिए बताए थे कि जब ये अगर ऐसा इक्वेशन रहेगा और स्थिति ऐसा होगा, कंडीशन ऐसा होगा कि जब उसका हल होगा तो उसके लिए x और y का जो था फॉर्मूला अलग से लिखाए थे कि x इक्वल टू हो जाएगा, जब ये x है तो x का मतलब क्या हम सोचेंगे, x के यहाँ पे लिखा है x, लेकिन सोचेंगे कि हम यहाँ पे a लिखे हैं। याद रखने के लिए बस ये ट्रिक रखिए, x है लेकिन सोचेंगे a, तो a जब ये है तो क्या होगा, b से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में जो होगा वो तो b1 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b1 और c2, इसका हो जाएगा b1 c2 और फिर माइनस होता है। अब इसका उल्टा कर दीजिए, b2 c1, यानी यहाँ b1 होगा तो यहाँ b2 होगा, यहाँ b2 हो c2 होगा तो यहाँ c1 होगा। और y क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, ये होगा x का फॉर्मूला। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो आज का आप लोग के तो ऑब्जेक्टिव में 50% हो गया एग्जाम में कि 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो भाई ऑब्जेक्टिव मैथ में आता कहाँ से है, यही से आता है। देख लीजिए यहाँ पे कितना ऑब्जेक्टिव बन गया, एक यहाँ रहा, दो यहाँ हुआ और एक जो है ये कंडीशन जब देखा जाता है तब होता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन में हम कितना ऑब्जेक्टिव दिखा दिया आप लोग को, 4 अभी तक आ गया और एक और आने वाला है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, c2 का वैल्यू कितना है 40, फिर क्या होगा माइनस b2, तो b2 कितना है, b2 हो गया आपका 6, तो 6 मल्टीप्लाई c1 कितना है 20। अब क्या होगा, बाय करेंगे a1 बाय a1 और b2, तो a1 कितना है, a1 यहाँ पे जो था ये b2 का वैल्यू लेना था ना, तो b2 का वैल्यू लीजिए b1 का, तो b1 यहाँ पे है 5 मल्टीप्लाई c2 है तो c2 लीजिए 40, फिर क्या होगा, और यहाँ पे 5 जो है वो माइनस में है तो माइनस लीजिए, फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर माइनस, अब क्या है b2, तो b2 भी क्या है माइनस में 10 है। तो जब दो माइनस एक साथ होता है तो क्या होता है, एक को कोष्ट किया जाता है। फिर अब क्या होगा, मल्टीप्लाई c1 है 20 और बाय a1 b2, तो a1 कितना है 3 मल्टीप्लाई b2, तो b2 है a1 b2, तो b2 है माइनस 10, फिर माइनस a2 b1, तो a2 कितना है 6 मल्टीप्लाई b1 कितना है, b1 है माइनस 5। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये हो इसका मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा 200, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, यहाँ भी होगा, ये माइनस में होगा और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में रूल है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस होता है। यहाँ भी हो जाएगा 200, अब बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 30 और ये हो जाएगा प्लस में 30, तो ये क्या हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस, ये दोनों कैंसिल, फिर एक माइनस एक प्लस, ये दोनों कैंसिल, तो इक्वल टू कितना आया 0, x का वैल्यू कितना आया 0। तो अब हम निकालेंगे फिर y का वैल्यू, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, एक यहाँ बना और एक यहाँ और दो यहाँ पे बना और एक जो है स्टार्टिंग में जब कंडीशन देखा जाता है तब बनता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू, तो y का मतलब b, तो b जब b का हम पूछेंगे तो c से स्टार्ट करेंगे, तो c1 a2, c के बाद क्या आएगा abc के बाद, तो c के बाद तो यही आएगा, तो c1 a2 माइनस c2 a1 बाय क्या होगा a1 b2 माइनस a2 b1, तो यही ये जो नीचे का है वो दोनों में सेम ही होता है। तो अब वैल्यू रख दीजिए, तो c1 का वैल्यू कितना है 20 माइनस a2 कितना है, a2 है 6, फिर माइनस दीजिए। अब क्या है c2, तो c2 का वैल्यू कितना है 40 और फिर मल्टीप्लाई a1 कितना है 3 अपन ये जो है
नीचे वाला वो सेम ही हो, इसका भी होगा 3 मल्टीप्लाई -10, फिर -6 मल्टीप्लाई -5। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 20 को 6 से तो 120, और माइनस क्या हो जाएगा 120, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 30 और प्लस में 30, ये गया और ये गया, तो यहाँ पे क्या भया, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो देख लीजिए आप लोग, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।